हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमें आपको पता है कि हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी टॉपिक कर रहे हैं। तो आज उसकी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की थर्ड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम्स के बारे में, जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स बनती हैं। ठीक है, ये थ्योरम आपका एक तरह का थ्योरी से ही रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आएंगे हम वो भी आपको बता देंगे कैसे एमसीक्यूज आएंगे। और साथ में ये जो आपके एडवांस लेवल, जो हमारी अगली वीडियो रहेगी, एडवांस लेवल के जो आपके एमसीक्यू बनते हैं फॉर प्रैक्टिकल ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें भी मदद करेगी। तो ये मत सोचना कि थोड़ा सा मुश्किल है तो इसे स्किप कर लेते हैं। तो ये आपकी फर्दर नॉलेज के लिए भी बेटर है। जो आपके आगे आने वाले भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये थ्योरम्स अगर आपको आती होंगी, ये ट्रिक्स अगर आपको आती होंगी, तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसे भी ज़रूर कर लें एक बार। तो उससे पहले आपको जैसे पता कि हमारा कोट है, तो आज का कोट ऑफ द डे है, इट इज़ नॉट इनफ टू हैव अ गुड माइंड, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू यूज़ इट वेल। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग अच्छा है, आपका दिमाग शार्प है, आपका माइंड ब्रिलियंट है, तब तक वो इनफ नहीं है जितनी देर आप उसे यूसेज में नहीं लाओगे। तो ये चीज़ तो पहले भी बोलते रहते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसे यूज़ में जितनी देर नहीं लाओगे, आपकी नॉलेज इज़ वेस्ट। तो आज का कोट यही कहता है। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, और यही इसकी थ्योरम्स हैं। और भी थोड़ी सी थ्योरम्स हैं, लेकिन वो बड़ी हाई लेवल की हो जाती है, वो आपको एमबीए में कराई जाती है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में कराई जाती है। तो यही रूल्स आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो इसमें एडिशन रूल में दो टाइप्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन में दो हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जिसे हम इसमें पढ़ेंगे। ये चार टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करेंगे, तो इसे ध्यान से समझना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फॉर बैंकिंग एग्जाम में भी ये आपकी एज ए ट्रिक काम करता है ये। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन रूल की। एडिशन रूल में अभी हमने पीछे पढ़ा, दो रूल्स हैं, एक है एक्सक्लूसिव और सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और एक नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वो रूल है जिसमें आपका जो इवेंट है, दो इवेंट हैं विच के नॉट अकर टुगेदर, जो बीच में एक दूसरे के बिना अकर नहीं हो सकते, जो साथ में अकर नहीं हो सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने डाइस फेंका, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन एंड वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू। अब आप एक डाइस फेंक रहे हो, ये तो नहीं हो सकता कि एक बारी डाइस फेंकने पर वन भी आ गया और टू भी आ गया, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कॉइन टॉस अप किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। ठीक है, एक टॉस अप कर रहे हो, एक कॉइन टॉस अप करने पे आपका हेड और टेल आने के कितने चांसेस हैं। अब मैंने बोला कि मैंने एक बार टॉस अप किया तो हेड भी आ गया, टेल भी आ गया, तो इस केस में भी हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग हैं, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते कभी भी। जो चीज़ इकट्ठे नहीं आ सकती वो आप लोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला आपका बन जाता है, जैसे इधर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो आपकी फर्स्ट ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसे प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ये आगे अभी एक मैंने एग्जांपल्स भी डाली हैं, उससे भी हम करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर अप हो जाएं। क्योंकि एग्जांपल आपको सॉल्व करने के, आपके जो डाउट्स हैं उसे सॉल्व करने की बड़ी ज़्यादा मदद करती है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। फिर अब हम बात करते हैं नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। उसमें म्यूचुअल था, इसमें नॉन म्यूचुअल है। ठीक है, तो नॉन म्यूचुअल में क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपके बीच में थोड़ा सा कॉमन रहेगा। जैसे आप इधर देख सकते हो, कुछ आइटम्स आप में कॉमन है, उसमें आपका फॉर्मूला क्या रहता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी।
शायद हमने ये अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा किया भी है, आगे मैं दिखाऊंगा। उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला पुट अप किया था। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और ब्लैक कार्ड। ठीक है, क्वीन और ब्लैक कार्ड। क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले ये ध्यान रखो। क्वीन की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, 4 क्वीन होती हैं तो 4/52 प्लस ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं 26/52। फिर अब चांसेस ये भी तो हैं, ब्लैक कलर की भी तो 2 क्वींस इसमें इन्वॉल्व है, उससे डबलिंग होगी। तो उस डबलिंग को हटाने के लिए हमने तो ये माइनस करना है। क्वीन और ब्लैक, जो क्वीन भी है और ब्लैक कलर की क्वींस कितनी होंगी, 2 होती हैं, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, -/52, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आता है 28/52। अब ये जिस टेबल से कटता होगा आप काट सकते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाने लगा हूँ। इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी मैंने बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और ब्लैक कार्ड। क्वीन की आपकी होगी 4/52, क्वीन की आपकी क्या होगी 4/52, उसमें मैंने प्लस कर दिया ब्लैक कार्ड की 26/52। लेकिन चांसेस ये भी तो हैं ब्लैक कलर की भी क्वीन होती हैं, है ना, ब्लैक कलर की क्वीन इसमें भी इन्वॉल्व है, ब्लैक कलर की क्वीन इसमें भी इन्वॉल्व है। तो हमने उन्हें एक ही टाइम लेना होता है, तो हम उस ब्लैक कलर की क्वीन को एक बार माइनस कर लेते हैं, -2/52 हम माइनस कर लेते हैं, और ये आपका बन गया। इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन थ्योरम की जो फर्स्ट है उसको समझ लेते हैं। अभी मैंने बस वर्बली आपको बताया, इसमें थोड़ा रिटर्न आपको मिल जाएगा, इसमें और एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या बोला है, इफ़ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव then the probability of occurrence of either A or B is the sum of probability A and B, that is probability of A or R is equal to probability of A plus probability of B। मतलब जो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सेम नहीं मिलते, वो सेम चीज़ नहीं है, तो आपका फॉर्मूला सिंपल A प्लस B करना है आपने, आपका आंसर निकल जाएगा। नीचे मैंने एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल में मैं क्या बोल रहा हूँ, A bag contain 4 white balls, 3 black balls and 5 red balls. What is the probability of getting a white or red ball in a single draw? एक ही बारी जब आप निकालोगे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वाइट बॉल निकालने की और रेड बॉल निकालने की। तो इसमें क्या रहेगा, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाती है 4/12 प्लस रेड बॉल की क्या आ जाएगी 5/12। 4/12 प्लस 5/12 इज इक्वल टू 9/12। इसमें आपने सिंपल प्लस करना था, क्योंकि ये थोड़ी है कोई बॉल ऐसी है जो रेड भी होगी और वाइट भी होगी, दोनों का मिक्सचर, दोनों की डबलिंग तो हुई नहीं है। तो उसमें आपका क्या रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो हैं जो दोनों इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते। मैंने बोला मैं एक बारी बॉल निकालूंगा, वो बॉल वाइट भी आ गई रेड भी आ गई एक ही बारी में, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसका एमसीक्यू कैसा बनता है देखो, अगर तो थ्योरी बेस पे हम जाएं तो इसका एमसीक्यू बन जाता है ये वाला। इसका असली में फॉर्मूला उन्होंने लिखा होगा P A यूनियन, ये जो है ना ये यूनियन का साइन होता है U, A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ये साइन ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं यूनियन, U की तरह ही लिखते हैं इसे। ठीक है, इसका मतलब होता है एडिशन। अगर तो उन्होंने उधर मैथमेटिकली वे लिखा
तो ऐसे आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं और ये चीज़ आपको ब्लैंक में दे देंगे, ये चीज़ आपको ब्लैंक में दे देंगे, तो आपने ये सॉल्व करनी है और वो उधर लिख देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपने ये आंसर लिख देना है। अब बात करते हैं नॉन म्यूचुअल की। नॉन म्यूचुअल में मैंने बताया कुछ कॉमन होता है उन दोनों में कि एक बारी अक्कर हो सकते हैं, अगर आप एक इवेंट उसका ऐसा हो सकता है कि आप निकालो वो दोनों चीज़ें निकल जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन म्यूचुअल। नॉन म्यूचुअल का मैंने ये आपको फॉर्मूला लिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, बस इसमें एक ये चीज़ एक्स्ट्रा है पिछले वाले से, ठीक है। नॉन म्यूचुअल का आपको एमसीक्यू अगर आ सकता है तो ऐसा पूछ सकते हैं, या तो आपको ऐसे डायग्राम पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की डायग्राम है, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की है कि म्यूचुअल की है। आपका एमसीक्यू इस तरह का बन सकता है इसमें, और ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का मेन पार्ट है, तो इसे अच्छी तरह करना ज़रूर, ठीक है। इसे स्किप नहीं कर देना, बड़े से स्टूडेंट्स देखेंगे कि थोड़ा सा टफ है तो हम स्किप कर देते हैं, ऐसा ना करें, एक दो बारी देख लें वीडियो, तो और अच्छी तरह नए नए कंसेप्ट पता चलते रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये मैंने शायद से क्वेश्चन आपकी फर्स्ट वीडियो में डाला था या सेकंड में डाला था, मुझे याद नहीं, तो उसमें क्या था, ये आपका है नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का। नॉन म्यूचुअल आप देख सकते हो, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम, आपने रैंडमली एक कार्ड बाहर निकाल लिया। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज 10 और स्पेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 10 हो, वो 10 कार्ड हो, वो जो जिस पे 10 लिखा होता है, या वो स्पेड हो, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो 10, अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 10 की, 10 कितने पत्ते होते हैं, 4, 4/52, प्लस स्पेड के पत्ते कितने होते हैं, 13, 13/52। लेकिन अब चांस ये भी तो है कि स्पेड का 10 हो, स्पेड का 10 तो डबलिंग होगी, इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो स्पेड का 10 कितने हैं, एक ही है 10 स्पेड का, तो 1/52 मैं इधर माइनस कर दूंगा। जो अभी हमने पीछे एग्जांपल की थी उसमें मैंने 2/52 किया था, क्योंकि वो ब्लैक कार्ड की बात हो रही थी, ब्लैक कार्ड तो 2 होते हैं लेकिन उन्होंने स्पेड की बात की है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका 16/52 इज योर आंसर। कि समझ आया होगा एडिशन कंसेप्ट, एडिशन रूल। अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने किए अभी दो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हो गया कि एक दूसरे पे डिपेंड होना, वर्ड आप जानते हैं। इंडिपेंडेंट हो गया कि खुलेआम वो किस फ्री हैं, किस और किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट हो गया दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। तो डिपेंडेंट इवेंट में क्या आपका रूल क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। अब बड़े से स्टूडेंट्स कहेंगे कि डिवाइड है, बी को आपने ए की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है, तो मैं ये बता दूं ये डिवाइड नहीं होता, ये ध्यान से सुनना। ये डिवाइड का साइन ज़रूर है मैथमेटिक्स में, अपॉन, लेकिन ये अपॉन नहीं है, इसका मतलब है आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा उधर पेपर में। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब आपकी ए अकर हो गया है, ठीक है। बी की प्रोबेबिलिटी जब ए अकर हो गया है, या अगर आपको उधर लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, तो उसमें क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी हैज अकर, मतलब जब बी हो गया है तो उसमें आपका ये फॉर्मूला रहता है। ये आपका हो गया डिपेंडेंट का, ये चीज़ याद रखना, डिपेंडेंट का ये फॉर्मूला है। इंडिपेंडेंट का क्या फॉर्मूला रहता है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। उसमें क्या रहता है, सिंपल पी ए इंटू पी बी करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो
अब बड़े से स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि अब हमें कैसे पता करना है कि एडिशन रूल अप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। तो इसका कंसेप्ट ध्यान से देखना, इसको आपने कैसे पता करना है। अगर तो एक ही इवेंट होने के चांसेस हैं, मतलब अगर वर्ड और यूज़ हो रहा है, एक ही इवेंट अक्कर होने के चांसेस हैं, तो द एडिशन रूल लगता है। फिर एडिशन में आपने दो रूल्स उसमें म्यूचुअल या नॉन म्यूचुअल आपने वो खुद पता करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इवेंट जो हैं दोनों अक्कर होने हैं, दोनों अक्कर होने हैं, मतलब एंड वर्ड यूज होगा, तो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लगने हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इन दोनों में से वो आपको क्वेश्चन से पता करना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा कैसे पता करना है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, डिपेंडेंट का क्या है और इंडिपेंडेंट का क्या है। अब आगे हम थोड़ी एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल क्या आ जाती है, ये रहा पहले एग्जांपल। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक आपने कॉइन को टॉस किया, एक आपने डाइस को रोल किया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। ठीक है, हेड और 6 आने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसमें मतलब दोनों आने के चांसेस हैं कि दोनों इवेंट आप अलग अलग करोगे ना, ये तो नहीं है मैंने बस कॉइन ही उछालना है। तो इसका मतलब इसमें क्या यूज़ हुआ है, एंड वर्ड यूज़ हुआ है, दोनों इवेंट अक्कर होने के चांसेस हैं। तो इसमें ऑब्वियसली पता चल गया आपको कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगना है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन रूल पता चल गया, इसमें अब आपने पता करना है कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये तो नहीं है कि मैं कॉइन टॉस करूं, कॉइन पे 6 आएगा और डाइस पे भी 6 आएगा। कॉइन पे तो 6 नहीं आ सकता, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेड जो है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/6। मैंने ऊपर बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/12 इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिपेंडेंट का। इसमें आपका जो है वो डिपेंडेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझना है क्वेश्चन, आपका सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड, आपकी ताश कार्ड्स की डेक है, डेक ऑफ कार्ड है 52 का, उसमें से आपने 2 कार्ड निकाले। पहले ऑब्वियसली बात है एक कार्ड निकालोगे फिर दूसरा कार्ड निकालोगे। ठीक है, विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट कार्ड, बिना फर्स्ट कार्ड को, ये आपने ऐसा नहीं किया कि फर्स्ट कार्ड निकाला फिर उसमें फिर से डाल दिया, ये नहीं किया, निकाल के आपने साइड पे रख दिया। फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड देन सेलेक्टिंग ए क्वीन। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले किंग आएगा उसके बाद क्वीन आएगा। पहले किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 4/52, ये सभी को पता है। अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है असली में, आपको पता है वो 4/52 होती है। लेकिन अब 52 कार्ड थोड़ी रहे उसके अंदर जब आपने दूसरी बारी निकालना है। अब कितने कार्ड्स रह गए, 51 रह गए। तो 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा, 51 लिखूंगा और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला पहले आपका किंग निकालोगे, उसके बाद आपने वो किंग का पत्ता अंदर नहीं डालना, उसके बाद क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। पहले आप पता करो, किंग आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 4/52, मल्टीप्लाई क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 4/52। लेकिन अब 52 थोड़ी है अंदर पत्ते, अंदर तो पत्ते 51 हैं, कार्ड्स अंदर 51 हैं, तो मैं 51 से मल्टीप्लाई करूंगा, 52 से थोड़ी करूंगा। ये जो Q/K का मतलब तो यही है ना, अभी मैंने बताया व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, जो हो चुका है। बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स।
ठीक है, अब हम थोड़ी सी लेते हैं एग्जांपल्स ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हार्ट और स्पेड। हार्ट और स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले आप पता कीजिए। मैंने इधर और वर्ड, तो ये आपका कौन सा होगा, एडिशन। आपको पता चल गया ये आपका कौन सा रूल लगना है, एडिशन का। अब एडिशन का म्यूचुअल वाला लगना है कि नॉन म्यूचुअल वाला लगना है, ये है कि आपका एक ही पत्ते पे हार्ट भी बना और स्पेड भी बना हो। एक दूसरे एक ही पत्ते पे हार्ट भी बना है, स्पेड भी बना है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये आपका कौन सा है, म्यूचुअल। और म्यूचुअल का फॉर्मूला था पी ए प्लस पी बी। पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 13/52 इंटू प्लस 13/52, 26/52 हो जाएगा और आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस मतलब ए वाला पत्ता और किंग। ठीक है, और वर्ड यूज हो रहा है, हमें पता चल गया कौन सा रूल लगना है, एडिशन वाला। ठीक है, एस, एस आने के क्या क्या चांसेस हैं, एस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 4/52। ठीक है, फिर प्लस किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 4/52। अब ये एक दूसरे म्यूचुअली डिपेंड है कि नॉन म्यूचुअली, ये म्यूचुअली डिपेंड है, ये अपने अकेले अकेले हैं। एक कोई आपकी ताश का कोई ऐसा पत्ता हो जिसमें के भी हो और ए भी हो एक ही पत्ते पे, ऐसा नहीं होता, के और ए एक ही पत्ते पे नहीं होते। तो इसमें हम सिंपल 4/52 प्लस 4/52 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/13 आ गया, 1/13 आ गया, तो 2/13 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, what is the probability of getting a queen, probability of getting a queen or black card, queen और black card। queen की probability क्या रहेगी, 4/52। black card की क्या probability रहेगी, 13/52, सॉरी 26, क्योंकि दो black cards होते हैं, है ना, एक स्पेड और एक क्लब, तो 26/52 रहेगा। अब ये चांसेस भी है कि ब्लैक कार्ड और क्वीन कार्ड एक दूसरे पे एक ही कार्ड पे होते हैं, दो दो ब्लैक क्वीन कार्ड होते हैं, दो ब्लैक क्वीन कार्ड होते हैं, तो इसको हम कर देंगे -2/52, तो आपका आंसर आ जाएगा 28/52। नॉन म्यूचुअल वाला केस था ये। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, उसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। तो उसकी एग्जांपल है, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। दो कॉइन्स को आपने टुगेदर टॉस किया, और ये भी चीज़ याद रखना, जब आप 2 कॉइन्स की बात हो रही होगी, 3 कॉइन्स की बात हो रही होगी, 4 कॉइन्स की बात हो रही होगी, 2 ताश के डेक की बात हो रही होगी, तो उसमें भी आपके मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगता है जब एक से ज़्यादा की बात हो रही होगी। तो 2 कॉइन्स की बात हो रही है, तो मैं बोलता हूँ 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट एंड टेल ऑन सेकंड। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले वाले सिक्के पे हेड आएगा और दूसरे वाले पे टेल आएगा। 2 टॉइन टॉस हो रहे हैं, अब पहले आपने पता करना है कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ये असली में है इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, है ना, डिपेंडेंट थोड़ी है।
डिपेंडेंट तो वो था कि आप अगर एक से हेड निकाल लो तो दूसरे में टेल आना ही आना है फिर, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रह गया, इंडिपेंडेंट। तो पहले वाले की हेड ऑन फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probability if one packet of playing card, सिर्फ एक पैकेट की बात हो रही है, वन कार्ड इज टेकन आउट इज ऑफ एस, मतलब आपने पहले निकाला एस का पत्ता, एंड देन अनदर कार्ड टेकन आउट, अनदर कार्ड बोला, मैंने ये नहीं बोला कि उसे मैंने अंदर डाल दिया, उसको मैंने बाहर साइड पे रख दिया है, एंड किंग, पहले आपका एस आए फिर आपका किंग आए, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। पहले आप पता करो ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ये आपका है डिपेंडेंट, क्योंकि जब आपने एस निकाल लिया अब किंग के आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, है ना। जब आपने एस निकाल लिया अब आपके किंग के आने के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो ये आपका डिपेंडेंट वाला केस है। एस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, एस की प्रोबेबिलिटी रहती है 4/52। अब किंग की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, किंग की प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी, किंग भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4/52, लेकिन 52 तो अब पत्ते नहीं है हमने, क्योंकि एक पत्ता निकाल लिया हुआ है, क्या पता वो एस निकला कि और कुछ निकला है, वो आपका कुछ भी निकल सकता है। तो 51 लूँगा मैं, तो 52 नहीं लूँगा, डिपेंडेंट में ये चीज़ है, इसे चीज़ याद रखो, और ये आपका, आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको फिर से फॉर्मूले से गो थ्रू करा देता हूँ कि आप समझ लें एक बारी। तो पहला आपका फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, आपके मल्टीप्लिकेशन के दो फॉर्मूले, एक डिपेंडेंट का, ये डिपेंडेंट का फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लो, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया उधर कर लें, उधर आपका वीकली क्विज भी होता है, ये भी बता दूं। फिर आपका आता है इंडिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला ये है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। फिर आगे आपका आता है म्यूचुअल और नॉन म्यूचुअल का, ये म्यूचुअल आ गया और ये नॉन म्यूचुअल आ गया, आपने सिंपल माइनस करना होता है एक। ठीक है, तो इतना ही था आज का हमारा टॉपिक। तो अगली वीडियो आपके लिए एमसीक्यू की रहेगी, जिसमें हम एडवांस लेवल के एमसीक्यू करेंगे जो आपसे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। क्या पता इस एग्ज़ाम में नहीं आए, JKSSB के आ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखनी होगी फॉर योर नॉलेज। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। थैंक यू, हैव ए गुड डे।